समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद आजम खां की कल 23 महीने के बाद जेल से रिहाई हुई, यानी जेल से छूटे और अपने घर गए। कई जगह उनका स्वागत हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता आजम खां के साथ मौजूद नहीं रहा। न तो जेल में लेने गया, न रामपुर जब पहुंचे तो मुलाकात करने गया। हालांकि उनके करीबी जो मुरादाबाद की सांसद थी रुचि वीरा मौजूद थे और कई सारे जो क्षेत्रीय लोग थे वो मौजूद थे। अखिलेश यादव लखनऊ में एक मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार आएगी तो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आजम खां साहब के साथ अन्याय हुआ, लेकिन जब आजम खां से सवाल पूछा गया तो इस जवाब पे उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कई और सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी हैं। मनीष जी, कल आजम खां साहब छूट के आए। पिछली बार जब जेल गए थे तो शिवपाल सिंह यादव उनको रिसीव करने गए थे, लेकिन इस बार कोई बड़ा नेता नहीं गया और अखिलेश को लेकर जब उनसे सवाल हुए तो आजम सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। यानी सब कुछ बेहतर नहीं है आजम और अखिलेश के बीच। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। न्यायालय के न्याय पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनमानस को भरोसा था और 23 महीने बाद जो उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को और समाजवादी पार्टी को खुशियां मिली हैं वह हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मन हमारा बहुत प्रसन्न है, मन हमारा बहुत खुश है और जिस आतताई हुकूमत और सामंती सरकार से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और निरपराध व्यक्ति को अपराधी बना करके इस सरकार ने अपने निम्न स्तर के स्वभाव को दर्शा दिया और उत्तर प्रदेश और देश की जनमानस समझ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ की सामंती सरकार किस तरह से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और राजनीतिक विरोधियों के साथ षड्यंत्र करके बदला लेना चाहती है। योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप अपने मुकदमे वापस नहीं लिए होते, अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस नहीं लिए होते तो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में आपका भी नाम दर्ज होता। न्यायालय न्याय करता है, न्याय तो कर रहा है। अखिलेश जी ने भी धन्यवाद दिया, लेकिन सवाल वही है, कल कोई बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता उनके साथ नहीं था। दूसरा, जब अखिलेश यादव उनके पक्ष में बोले तो आजम से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। सवाल ये मेरा था, आप जवाब कुछ और दे। आदरणीय आजम साहब हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने पार्टी के राजनीतिक विचारधारा, समाजवादी सिद्धांत को उन्होंने संवैधानिक रूप दिया है। आजम साहब के रगों में समाजवाद का वह लहू बहता है जो गांव गरीब की बात करता है, खेत खलिहान की बात करता है, किसान मजदूर की बात करता है और सांप्रदायिकता से लड़ता है। आजम साहब का कद राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतना बड़ा है, इतना सक्षम है कि यही तो भारतीय जनता पार्टी की सामंती सरकार को चुभता है। और समाजवादी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपने दुआओं से त्योहारों के अवसरों पर उनके लिए मिन्नतें ईश्वर से मांगी हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है कि ईश्वर ने हम लोगों की बातें सुनी, न्यायालय ने न्याय किया और आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की घबराहट साफ तौर पे देखी जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के परचम में पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम ने जो दर्शाया है और लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम लाया है, वही तो घबराहट आजम साहब के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है। आप जो सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कोई उद्देश्य नहीं है और इसके कोई और निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश परिवर्तन की राह पर है, बदलाव की राह पर है और बदलाव का ध्वज उत्तर प्रदेश की जनमानस ने श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में सौंप दिया है। उसका नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। 28,000 से ऊपर हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के ऊपर गैंगस्टर लगाए गए, गुंडा एक्ट लगाए गए, आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, घरों पर बुलडोजर चलाए गए। ये इतनी बड़ी यातना सहने के बाद उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी जिस परिवर्तन के राह पर है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं दिखाई नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी ने 2.25 लाख बूथों पर हराने की तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बेदखल होगी, जनता की आंखों से भी ओझल हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी, अपने सामंती स्वभाव से आप सत्ता में अब बहुत दिन तक नहीं बने रह सकते हैं। बदलाव के रास्ते पर अगर आप हमें अपराधी बताते हैं, हमें गुंडा और माफिया बताते हैं, तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने तो आपसे सवाल किया था कि टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए, टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए। आप अपराधियों की सूची नहीं जारी कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो पोषित पल्लवित जो अपराधी हैं, वो आपके छत्र छाया में जो पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जराइम की दुनिया में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या जो अपराधी हैं या जो माफिया हैं जिनका नाम है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है।
समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और शांति की बात करते हैं। अपराध की दुनिया में जो उत्तर प्रदेश को झोंका गया है, वह सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के शागिर्द हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सैकड़ों सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर भारत के माफिया सबसे बड़े माने जाते हैं और वो योगी आदित्यनाथ जी के निजी समर्थक हैं। आज के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति अगर डरा सहमा है तो उसके पीछे योगी आदित्यनाथ के वह लोग हैं जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कल बीजेपी जब आजम खां छूटे तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, ब्रजेश पाठक का बयान है कि ये तो जमानत हुई है, बहुत सारे मुकदमे, अभी तो आजम खां को जेल जाना होगा जो कर्म किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपके ऊपर तो चंदा चोरी के मुकदमे दर्ज थे, आप उस दिन को कैसे भूल गए? उस घटना को आप कैसे भूल गए? अपने मुकदमे तो स्वयं आपने वापस लिए हैं और सिराथू की जनता ने तो बता दिया कि आपकी राजनीतिक हैसियत और कुवत क्या थी। आजम साहब के पांव के धूल के बराबर आपकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। आजम साहब और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी करने के पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। आपको जितने दिन राजनीति में आए हुए हुआ, उससे लंबे समय तक उन्होंने सामंती सरकार से लड़ करके जेल के सलाखों में बिताए हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में जेलों में रहे। उनके राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करने के पहले केशव प्रसाद मौर्य जी हों या ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे स्वयं योगी आदित्यनाथ जी क्यों न हो, अपने राजनीतिक इतिहास को भी आपको खंगालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी बट वृक्ष है। समाजवादी पार्टी शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों को वह छाया देती है कि अन्यायी और जुर्मी सरकार चाहे जितना अन्याय कर ले, समाजवाद हमेशा समता, समानता और शांति की बात करता रहेगा और सबको साथ में लेकर के चलता रहेगा। जब विश्वविद्यालय को जमींदोज किया जा सकता है, जब एक ऐसे नेता के ऊपर जिन्होंने गरीबों मजलूमों के कल विश्वविद्यालय वाली जो आपने बात की, अभी आजम खां साहब एक बयान जारी किए कि मेरा जो मकसद था गरीबों को तालीम देने के लिए, या जिनके माँ बाप नहीं पढ़ पाए हैं उनकी आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित हो, शायद इसीलिए मेरे ऊपर इस तरीके का जुर्म ढाया जा रहा है। क्या आजम खां बात जो कह रहे हैं वो सही है? लेकिन ये भी बात है कि आजम खां के ऊपर कई और सारे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जमीन कब्जाने के, दलितों को परेशान करने के लिए, क्या आजम खां उसकी आड़ में अपने लिए सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? आजम साहब शान हैं, योद्धा हैं, वीर हैं, सामंती सत्ता से लड़ने वाले एक साहसी पुरुष हैं। उन्हें सहानुभूति की जरूरत नहीं है। समाजवादियों ने कभी सहानुभूति की सियासत नहीं किया। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में जो परिवर्तन का ध्वज फहराने जा रहा है, आजम साहब के ऊपर लगे सभी मुकदमे पहली कैबिनेट की पहली बैठक में वापस लिए जाएंगे। जब सरकार आएगी तब ना? 2027 का इंतजार करिए, देखिएगा। यही बात तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहानी गाई जा रही थी। भाजपा तो कह रहे कि 47 तक भाजपा रहेगी जब तक विकसित भारत नहीं बन जाएगा। 450 लाख करोड़ से ऊपर के कर्ज में धकेल करके देश को, गरीबों के ऊपर 40 लाख प्रति व्यक्ति कर्जदार बना दिया इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। वह 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, जिन्होंने महंगाई को अपने शिखर पे पहुंचा दिया। एक बार जीएसटी को यह कहते हैं कि सबसे अच्छा टैक्स है, गब्बर टैक्स लेकर के आते हैं, तो उसका गुणगान करते हैं। और जब जीएसटी में आप हटाने की बात करते हैं कि हम टैक्स कम कर रहे हैं, तब आप उसका गुणगान करते हैं। तो आप यह तय ही नहीं कर पाते हैं कि जो लागू करते हैं उसका गुणगान कर रहे हैं कि जो हटाते हैं उसका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश को जिस दलदल में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को जिस दलदल में धकेला है, सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक समरसता को तोड़ा है, उसको वापस लाने में हम लोगों को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वह खाई पाट दी है, जिस तरह से बंटवारा किया है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ईद बकरीद, शमशान कब्रिस्तान, ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विचार है, इसी से तो देश बाहर निकलना चाहता है। देश का युवा नौकरी चाहता है, देश का युवा जो है काम धंधा चाहता है, बेरोजगारी की दलदल से बाहर निकलना चाहता है। आखिर मोदी जी, अमित शाह जी या पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा खिलाफी किया है, उस वादा खिलाफी का अगर उत्तर प्रदेश के नौजवान जवाब मांगेंगे तो आखिर ये जवाब क्या देंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल और है जो चल रहा था आजम खां को लेकर के कि चंद्रशेखर आजाद जो पार्टी बनाए हैं वहां जा सकते हैं उनके साथ। बीएसपी से चर्चा हुई कि मुलाकात उनकी पत्नी की बीएसपी के बड़े नेताओं से हुई। हालांकि उमाशंकर सिंह ने कहा कि बसपा में आएंगे तो उनका स्वागत है। लेकिन कल जब आजम जेल से छूटे तो उनसे सवाल हुए तो कहा उन्हीं लोगों से बात करिए जिन्होंने कहा। तो क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी में आजम खां बने रहेंगे
या फिर जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों को और बल मिलेगा, आजम खां कुछ नया रास्ता अब तैयार करेंगे, क्योंकि उनके कुछ बयान भी जब कल छूटे तो सपा के विरोधाभास जैसे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आजम को कष्ट था, दुख था कि सपा जिस तरीके की मदद करनी चाहिए, जो चीज़ें चल रही उस तरीके से नहीं किया। मीडिया के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकली हुई लाइन है। इन लाइनों को उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती और समझती है। जिसकी रगों में समाजवाद एक विचार के रूप में प्रवाहित होता हो, उनसे किसी और दल में जाने की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को सामंती सत्ता के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ करके खड़ा किया है। ये आजम साहब का घर है और घर कभी छोड़ा नहीं जाता है। आजम साहब हमारे घर के वो ऐसे नेतृत्व करता हैं जिन्होंने एक एक दौर को अपनी आंखों से देखा है और उस दौर से समाजवादी पार्टी को निकलने में सहयोग किया है, संघर्ष किया है। पुलिस की लाठियां जिस तरह से बसपा की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों पर चली हैं, आजम साहब ने हर दौर में संघर्ष करके उन सांप्रदायिक शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। मीडिया को इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और बदलते हुए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को देखना चाहिए। जनता जो परिवर्तन करने जा रही है उस परिवर्तन को महसूस करना चाहिए। और मीडिया के साथियों को भी हम सिर्फ निवेदन पूर्वक इतना कहना चाहते हैं कि इस परिवर्तन को महसूस करके उनको भी अपने आप में परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो ये थे सपा प्रवक्ता मनीष सिंह, जिनका कहना है कि आजम खां को लेकर के जो एक अफवाह चली कि बसपा या दूसरा रास्ता चुन सकते हैं, ये भाजपा कार्यालय से निकली लाइन है। आजम खां घर के सदस्य हैं और घर कभी छोड़ा नहीं जाता। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।